कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले डीके शिव कुमार। सीएम पद की दावेदारी को लेकर बातचीत की। सिद्धारमैया से चल रही है मुलाकात। कर्नाटक के सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार। खड़गे के घर पे राहुल गांधी ने कर्नाटक के सीएम पद को लेकर मंथन किया। खुद के इस्तीफे की अफवाह पे बोले डीके शिव कुमार। कहा, कुछ लोग उड़ा रहे हैं इस्तीफे की अफवाह। पार्टी मेरी मां है, सभी विधायक मेरे साथ हैं। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बयान। कहा, पद के लिए नहीं करूंगा ब्लैकमेल। सूत्रों से खबर, कुछ घंटों में कर्नाटक के सीएम का कर दिया जाएगा ऐलान। पार्टी पर्यवेक्षकों ने नवनिर्वाचित विधायकों की ली राय। हाईकमान लेगा फैसला। रोजगार के मुद्दे पर आई गुड न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। देश भर में 45 जगहों पर लगा रोजगार मेला। युवाओं में दिखा खासा उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, बीते 9 सालों में तेज हुई सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया। सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने, ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। पुरानी कांग्रेस सरकार पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। कहा, 2014 से पहले धीमी थी विकास की रफ्तार। बीजेपी के देश भर के अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की कल दिल्ली में ट्रेनिंग। कल दिन भर बीजेपी मुख्यालय पर चलेगी वर्कशॉप। अल्पसंख्यक इलाकों में पार्टी और सरकार की नीतियों के प्रभाव के बारे में होगी समीक्षा। 2024 के चुनाव को लेकर रोड मैप की तैयारी। विपक्षी एकता के मोर्चे पे बड़ी खबर। मई के अंत तक पटना में हो सकती है महाबैठक। पटना बैठक में 15 विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं का लगेगा जमावड़ा। लगातार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं सीएम नीतीश। सीएम नीतीश मंथन के बाद करेंगे नई तारीख का ऐलान। इस महाबैठक में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक नहीं होंगे शामिल। पटना में आज बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के रोड शो का दिखा नजारा। सड़क पर उमड़ी जबरदस्त भीड़। पटना में 17 मई तक है बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम। धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। गाड़ी में खड़े होकर बाबा बागेश्वर ने स्वीकारा भक्तों का अभिवादन। पटना के महावीर मंदिर में बाबा बागेश्वर ने पूजा अर्चना की। बजरंगबली की उतारी आरती। दिल्ली, पटना समेत 9 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। लालू के करीबी प्रेमचंद गुप्ता पे भी एक्शन। आरजेडी विधायक किरण देवी और पूर्व विधायक अरुण यादव के ठिकानों पर भी सीबीआई की छापेमारी। लालू के करीबी हैं अरुण यादव। लखनऊ में खेलो इंडिया के तहत निकाली गई मशाल रैली। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने शिरकत भी की। लखनऊ में धूमधाम से मनाया गया बड़ा मंगल का त्योहार। प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों का तांता लगा। बिजनौर में दूसरे मंगलवार के मौके पर पुलिस ने कराया भंडारे का आयोजन। श्रद्धालुओं की भंडारे के लिए लंबी लंबी लाइन्स लगी। 18 साल बाद बाघ के शावकों की किलकारी से गूंजा दिल्ली का चिड़ियाघर। पर्यटकों में शावकों को लेकर भारी उत्साह। सहरसा में आज क्षत्रिय समाज के युवाओं ने अलग अंदाज में मनाई पृथ्वीराज चौहान की जयंती। सदर अस्पताल जाकर मरीजों को बांटा फल, जूस और पानी। पाली की रवीना को मिला प्रियदर्शनी अवार्ड। 12वीं की परीक्षा में एसटी वर्ग में किया टॉप। परिवार समेत शहर में जश्न का माहौल है। गोरखपुर में भी आज रोजगार मेले का आयोजन हुआ। 150 युवक युवतियों को डाक विभाग सहित रेलवे में नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला। बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन को मिली कई एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात। रेलवे स्टेशन को भी वर्ल्ड क्लास बनाने की योजना। औषधीय गुणों से भरपूर जंगली फल का फल पहुंचा हिमाचल के मंडी के बाजार। 400 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे इस फल का
लोगों को रहता है बेसब्री से इंतजार। 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम से जुड़ा उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला टीबी रोगियों को पोषण पदार्थ मुहैया करा रहा है स्थानीय स्वास्थ्य विभाग। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में लॉन्च किया यूजर फ्रेंडली संचार साथी पोर्टल। अब मोबाइल यूजर्स खुद कर सकेंगे अपना चोरी हुआ मोबाइल ट्रेस। नेशनल डेंगू डे पे आज दिल्ली में लगी प्रयोगशाला। आईसीएमआर की पहल पर डेंगू से निपटारे के लिए हुआ मंथन। ओडिशा के लोगों के लिए गुड न्यूज। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भुवनेश्वर दुबई हवाई सेवा का शुभारंभ हुआ। सीएम नवीन पटनायक ने पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। बरेली में नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2023 का आयोजन हुआ। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम में शिरकत की। गाजियाबाद में सुराही कारोबारियों की हो रही है बम्पर कमाई। बढ़ती गर्मी से उन्हें हो रहा है मुनाफा। गुरुग्राम में येलो वाटर मेलन की बड़ी बिक्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो रहा है किसानों को मुनाफा। छतरपुर में बच्चों के लिए शुरू किया गया समर कैंप। खेलकूद का आनंद ले रहे बच्चे। 100 से ज्यादा बच्चों ने लिया आयोजन में हिस्सा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया बायो कंट्रोल लैब का उद्घाटन। नरेंद्र तोमर ने जानवरों से जाना बायो कंट्रोल लैब से कैसे होगा किसानों को फायदा। हैदराबाद में शुरू की गई पॉटरी क्लासेस। मिट्टी के खिलौने और सुराही बनाना सीख रहे हैं बच्चे। मथुरा में भगवान द्वारकाधीश ने नाव पर सवार होकर दिए भक्तों को दर्शन। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए आराध्य के दर्शन। सीहोर में देवी लोक महोत्सव का शुभारंभ। सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान ने मंदिर में पूजा अर्चना की। मुंबई में G20 की बैठक का आयोजन। ऊर्जा परिवर्तन को लेकर की गई चर्चा। आज से शुरू हुआ 76वां कैन फिल्म फेस्टिवल। दुनिया भर के फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगेगा। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी पूर्व मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड एक्ट्रेस मानुषी चिल्लर। निजी ऑपरेटर्स के बाद अब बीएसएनएल भी प्रदान करेगा 5G सेवा। शिमला में बोले बीएसएनएल के सीएमडी प्रवीण कुमार पुरवार। 2024 से मिलनी शुरू होगी 5G सुविधा। भुवनेश्वर में G20 के दूसरे सांस्कृतिक समूह की बैठक का आगाज। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल हुए। दिल्ली में मेरी लाइफ ऐप का शुभारंभ। जलवायु परिवर्तन रोकने की लड़ाई में युवाओं को जोड़ने की पहल। दरभंगा में दूल्हे ने शादी में किया ग्लोबल वार्मिंग का संदेश। प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए ई रिक्शा पे आया दूल्हा। नए जोड़े ने किया पौधारोपण। रोजगार को लेकर आई गुड न्यूज। हल्द्वानी में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 21 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। हाईटेक हुई जोधपुर पुलिस। शहर में लगाए सीसीटीवी कैमरा। थाने में होगी मॉनिटरिंग। जोधपुर के युवक ने किया कमाल। एसएसजी सीजीएल परीक्षा में हासिल की पहली रैंक। परिजनों में खुशी की लहर। हैदराबाद में प्राचीन परंपराओं को बचाने की मुहिम। बच्चों को सिखाया जा रहा है मिट्टी के बर्तनों को बनाने का काम। जम्मू कश्मीर के डोडा में हज पे जाने वाले यात्रियों को किया जा रहा है वैक्सीनेट। 21 मई को पहली फ्लाइट रवाना होगी। ओडिशा के लोगों के लिए गुड न्यूज। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भुवनेश्वर दुबई हवाई सेवा का शुभारंभ। सीएम नवीन पटनायक ने पहली उड़ान को दिखाई हरी झंडी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बरेली के रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय उद्यमशील महिला सम्मेलन का शुभारंभ किया। बोली महिलाओं की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहिए। पाठ्यक्रम में किया जाए उन्हें शामिल। राजौरी में प्रसिद्ध सूफी संत बाजी मियां याकूब की मजार पे उमड़े अनुयायी। मांगी दुआएं। राजौरी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। उम्मीद योजना से जुड़कर महिलाओं के लिए खुले रोजगार के अवसर।
अनंतनाग में किसान संपर्क अभियान समारोह में पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, किसानों को किया गया सम्मानित। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आई गुड न्यूज, झारखंड में शुरू हुई वाटर एम्बुलेंस सेवा। अमेठी में खेलो इंडिया के तहत निकाली गई रैली, बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। सीहोर में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने सीएम शिवराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, कहा डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। महाराष्ट्र के अकोला में पटरी पर लौट रही जिंदगी, धारा 144 में दी गई ढील। अकोला में शुरू की गई इंटरनेट सेवाएं, हिंसा मामले में अब तक 120 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोलियां, पुलिस की गिरफ्त में एक बदमाश, बाकी साथी फरार हुए। समस्तीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देखी फिल्म द केरल स्टोरी, लोगों से की फिल्म देखने की अपील। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के चलते कई जगहों पे धूल प्रदूषण, तेज हवाओं के चलते आईजीआई एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी 1100 मीटर तक कम हुई। देश में बढ़ रही गर्मी की तपिश, और ओडिशा में 15 जगहों पे पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार। अहमदाबाद में बढ़ती गर्मी को देखकर प्रशासन अलर्ट, अस्पताल में की गई खास व्यवस्था। राजस्थान के पाली में चली तेज आंधी, कई घरों की छतें तक उड़ गई। धूल भरी आंधी से पाली में दिन में ही छाया अंधियारा, वाहन चालकों को एहतियातन जलानी पड़ी गाड़ी की लाइट। सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए सरकार जल्द ही एक नया पैनल गठित कर सकती है। अप्रैल 2021 में नीति आयोग की सिफारिश के बाद 2 बैंकों के नाम किए गए थे फाइनल। 5G स्मार्टफोन की कीमत को घटाने के लिए क्वालकॉम ने OEM के साथ काम शुरू किया। पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों की मदद से कीमत को 7 से 8,000 लाने का लक्ष्य है। घाटे में चल रहे और अपनी लीज पूरी कर चुके करीब 50 सिनेमा स्क्रीन्स बंद करेगी PVR आइनॉक्स। अगले 6 महीने में बंद करने की कंपनी ने बनाई है योजना। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अदानी ग्रुप की 2016 से जांच न करने की जानकारी दी। अदानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए 6 महीने की अतिरिक्त मोहलत मांगी। अप्रैल में भारत का निर्यात 3 साल में सबसे तेजी से लुढ़का। पिछले महीने एक्सपोर्ट 13% घटकर 34.66 अरब डॉलर रहा। आयात भी 14% घटा। वेदांता फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर प्लांट को जल्द ही सरकार से मंजूरी मिल सकती है। सरकार के 10 अरब डॉलर्स के सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सेमीकंडक्टर फैक्ट्री लगाएगा जेवी। 77% कंपनियों ने 2023-24 में हायरिंग और रिप्लेसमेंट के जरिए नई नौकरियां देने का एक सर्वे और उसमें दावा किया दक्षिण और पश्चिमी भारत में सबसे ज्यादा कंपनियां हायरिंग करेंगी। 2021-22 में भारतीय कंपनियों के स्टाइपेंड में 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कई इंडस्ट्रीज में स्टाइपेंड ग्रोथ ने सैलरी इंक्रीमेंट को पीछे छोड़ा। जनवरी से मार्च तिमाही में मुंबई में लग्जरी घरों की कीमतों में 5.5% की तेजी आई। दुनिया भर में दुबई में सबसे महंगे हुए लग्जरी मकान। गोल्डमैन सैच को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने दिया बड़ा झटका। जानकारी छिपाने के मामले में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने गोल्डमैन सैच पर लगाया $72 लाख का जुर्माना।